नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ऐसे में लगातार जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं वो समीकरण बनाने में इस समय व्यस्त हैं, बिजी हैं। तमाम जो है जातिगत समीकरण साध रहे हैं। तमाम जो नेताओं की यहाँ तक कि अदला बदली करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यहाँ छोटे दलों की बात करें तो वो भी लगातार अपना समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में अगर सिराथू से जो विधायक हैं, सपा के टिकट पर चुनाव जीती थी पल्लवी पटेल, उनका भी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा जो माहौल है वो बनता हुआ दिखाई पड़ता है। लगातार जो लोगों से कम्युनिकेट करती हुई दिखाई पड़ती हैं और अब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा बनती हुई दिखाई पड़ती है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में अतीक अहमद के जो पूर्व सांसद उनके छोटे बेटे अवान का एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो जाता है और उसके बाद में पूरे उत्तर प्रदेश में इस खबर से सनसनी मच जाती है और तमाम लोगों की संवेदनाएं भी निकल कर सामने आती हैं। लेकिन अब यह जो अतीक अहमद के घर पे पल्लवी पटेल पहुंचती हैं और पहुंचकर जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ में वक्त बिताती हैं, बातचीत करती हैं और कहीं ना कहीं सांत्वना देने का प्रयास करती हुई दिखाई पड़ती हैं। लेकिन ऐसे में जब सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी करती हैं, जब वो अतीक अहमद के परिवार से मिलती हुई दिखाई पड़ी थी, उस वक्त वो लिखती हैं और वहाँ पर उनको यानी अतीक अहमद को उन्होंने मरहूम पूर्व सांसद लिखा। इसके बाद में लगातार सोशल मीडिया पर लगा ये खलबली मच रही है कि आखिर इतना सॉफ्ट कॉर्नर पल्लवी पटेल के मन में कैसे आ गया, कैसे वो जो है अतीक अहमद को पूर्व सांसद लिखती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम मीडिया की कवरेज देखें, जब उनके बेटे यानी अवान जो अहमद की मौत हो गई थी उसके बाद जो सोशल मीडिया पर खबरें आई उसमें उनको माफिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया और लगातार लगभग सभी मीडिया ने उनको माफिया शब्द से ही कहीं ना कहीं जो उनके नाम के साथ में जोड़ा। लेकिन यहाँ पर पल्लवी पटेल जब उनके परिवार से मुलाकात करती हैं, जब परिवार में जाकर वो बातचीत करती हैं, परिवार को ढांढस बंधाने का प्रयास यहाँ पर करती हुई दिखाई पड़ती हैं, वीडियो जारी करती हैं और इस वीडियो में पल्लवी पटेल अतीक अहमद के बेटे एहजम अहमद से मुलाकात करती हैं और परिवार के बाकी लोगों से भी मिलती हैं, उनको सांत्वना देती हैं। यानी कि एक तरीके से उन्होंने परिवार के साथ बैठकर, परिवार के साथ मिलकर और अतीक अहमद के घर पहुंचकर कहीं ना कहीं ये दर्शाने का प्रयास किया कि इस दुखद घड़ी में वो अतीक अहमद परिवार के साथ में है। जबकि अगर उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं का जिक्र करें तो किसी ने भी उनके घर जाने की जहमत नहीं की, कोई भी उनसे मिलने को इच्छुक नहीं हुआ। हालांकि तमाम लोगों ने संवेदनाएं जाहिर जरूर की, लेकिन ऐसे में पल्लवी पटेल का अतीक अहमद के घर पहुंच जाना और घर पहुंचकर जिस तरह से उन्होंने तमाम परिवार के लोगों से मुलाकात की और यहाँ पर अतीक अहमद के बेटे एहजम से वो मुलाकात करती हुई दिखाई पड़ी और उसके बाद में जब वो सोशल मीडिया पर अपने मिलने को लेकर एक पोस्ट जारी करती है तो उसमें जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर जो अतीक अहमद के लिए शब्द का इस्तेमाल किया वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बन रहा है। क्योंकि उन्होंने आम मीडिया की तरह अतीक अहमद के साथ में माफिया जैसा शब्द नहीं जोड़ा, बल्कि उन्होंने लिखा कि मरहूम पूर्व सांसद अतीक अहमद, और इस तरह का उन्होंने जो जिक्र करके कहीं ना कहीं अतीक अहमद के प्रति अपनी जो भी ये कहा जा सकता है कि अपना सम्मान जाहिर किया। क्योंकि अब वो दुनिया से चले गए तो इस नाते भी हो सकता है कि उन्होंने इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन मीडिया में लगातार अतीक अहमद के शब्द के साथ में माफिया, गुंडा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। लेकिन इससे अलग हटकर जो सिराथू से विधायक है पल्लवी पटेल, उन्होंने यहाँ पर अपना जो कह सकते हैं कि संवेदना है, अपनी जो श्रद्धांजलि है अतीक अहमद के बेटे के लिए दी है और यहाँ पर उन्होंने उनको ना सिर्फ बाहुबली कहा, ना माफिया कहा, ना गुंडा कहा, बल्कि उनको मरहूम पूर्व सांसद कहा। तो अब राजनीति में हर एक शब्द का अपना एक अलग मायने होता है। हर शब्द कहीं ना कहीं राजनीति की जो कह सकते हैं गलियारे होते हैं उससे गुजरता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि ये कहा जाता है कि हर शब्द का, हर तस्वीर का अगर किसी भी लेवल पे वो तस्वीर दिखाई पड़ती है और किसी के बारे में अगर कोई शब्द कहा जाता है तो उसका अपना एक पॉलिटिकल जो है, जो उसका
मायना होता है, उसका अंदाज इस तरह का होता है कि राजनीति साधने का प्रयास किया जा सकता है या किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से यहाँ पर जो अतीक अहमद के लिए मरहूम पूर्व सांसद लिखा है, तो क्या इसके भी कोई सियासी मायने हैं कि आने वाले चुनाव क्योंकि बहुत नज़दीक हैं और इससे पहले 2022 में एक बड़े कह सकते हैं नेता के तौर पर भी पल्लवी पटेल उभरी थी। उस समय सपा के टिकट पर वो चुनाव लड़ी थी क्योंकि उस वक्त अपना दल कमेराबादी का सपा के साथ में गठबंधन था और सिराथू से उन्होंने इस समय के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को हरा दिया था। तो ये पल्लवी पटेल हैं जिनको बिल्कुल हल्के में लिए जाने की जरूरत नहीं है राजनीति के लिहाज से देखें, क्योंकि उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नाम को हराया था। और ऐसे में अब जब चुनावी माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तमाम तरह से चुनावी रण अब सजने लगे हैं, बिगुल बजते हुए दिखाई देते हैं, तो क्या पल्लवी पटेल कोई बड़ा प्लान लेकर उतरने वाली? क्योंकि 2024 में भी वो चुनाव में उतरी थी और उस समय समाजवादी पार्टी के साथ में उनकी जम नहीं पाई थी। इसके बाद वो ओवैसी के साथ में गठबंधन करती हैं, एआईएम के साथ में गठबंधन करती हैं, लेकिन उनको कोई सफलता यहाँ पर नहीं मिलती। लेकिन इन दिनों जिस तरीके से पल्लवी पटेल का सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई पड़ता है समाजवादी पार्टी के प्रति और जिस तरह से उनका रुख नजर आता है कि क्या वो एक बार फिर सपा के साथ में मजबूती के साथ चुनाव में उतर सकती हैं। और इसके अलावा जिस तरह से वो अतीक अहमद के घर पे पहुंच जाती हैं, उनके बेटे का जिससे निधन हुआ उसको लेकर भी परिवार के साथ मिलकर बात करती हुई नजर आती हैं। और ये वीडियो जो है वो लगातार सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चर्चित हो रहा है। लेकिन उससे ज्यादा चर्चाओं में उनका ये कहना कि उन्होंने अतीक अहमद को माफिया न कहकर जो मरहूम पूर्व सांसद कहा है, अपने आप में इस तरफ इशारा करता है कि क्या यहाँ से कोई पॉलिटिकल जो माहौल है वो बनता हुआ दिखाई पड़ता है। चूंकि पल्लवी जो है वो अतीक के बेटे एजम के साथ भी मुलाकात करती हुई दिखाई पड़ती हैं, बाकायदा वीडियो में वो उनसे बातचीत कर रही हैं। तो क्या कोई बड़ी सियासी उलटफेर यहाँ पर हो सकता है? क्या कोई बड़ा पॉलिटिकल फेरबदल यहाँ पर हो सकता है? क्या जो अपना दल कमेराबादी है उनके टिकट पर क्या अतीक अहमद के परिवार से कोई सदस्य चुनाव में उतर सकता है? क्या क्या ये संभावनाएं बन सकती है? क्योंकि राजनीति जो है वो ये कहा जाता है कि संभावनाओं का खेल माना जाता है और संभावनाएं जहां तक जो है लग सकती हैं, सोची जा सकती हैं, वहां तक पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई पड़ती है। तो क्या ये माना जाए कि पल्लवी पटेल का अतीक अहमद के घर जाना, परिवार को सांत्वना देना तो एक मानवीय पहलू है ही, लेकिन इसके अलावा क्या कोई पॉलिटिकल उनका कोई इसमें हित भी दिखाई पड़ता है? क्या राजनीतिक तौर पर भी वो अतीक अहमद के परिवार को आगे बढ़ाती हुई दिखाई पड़ सकती है? क्योंकि उनकी भी पार्टी है और वो अपना दल कमेराबादी की नेता है और इसी मकसद के तहत ये भी कहा जा रहा है कि अतीक अहमद घर पहुंचना, उनके परिवार को सांत्वना देना और अतीक अहमद को पूर्व यानी मरहूम पूर्व सांसद लिखना इस तरफ इशारा जरूर करता है कि पल्लवी पटेल हो सकता है आने वाले दिनों में कोई राजनीतिक तौर पर बड़ा ऐलान करती हुई दिखाई पड़े। और क्या इसमें अतीक अहमद के परिवार की भी कोई भूमिका रह सकती है? अपने आप में चर्चाओं का विषय उत्तर प्रदेश में बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के हिसाब से अगर देखें तो राजनीतिक माहौल बनता हुआ नजर आता है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो यहां से बड़ी बड़ी रणनीतियां बना रही हैं, तमाम नेता यहां से वहां हो रहे हैं। कोई जो है बीजेपी छोड़कर बीएसपी में जा रहा है, तो कोई बीएसपी छोड़कर किसी दूसरे दल में जा रहा है। तो ये लगातार घटनाक्रम चलता हुआ दिखाई पड़ता है। कोई जो है प्रत्याशी का अनाउंसमेंट कर रहा है तो किसी का जो रुझान है वो दलितों के प्रति ज्यादा दिखाई पड़ता है, कोई ब्राह्मण समुदाय को साधने का जो है प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। तो ये राजनीतिक तौर पर सब पार्टियां कर रही हैं, लेकिन ऐसे में पल्लवी पटेल का अतीक अहमद के परिवार के साथ मिलना, उनके परिवार को सांत्वना देना और अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर अतीक अहमद को मरहूम पूर्व सांसद लिखना क्या इस तरफ इशारे करता है कि क्या पल्लवी पटेल या उनकी पार्टी अतीक अहमद के परिवार के किसी सदस्य को, यानी जिस तरह से वो उनके बेटे एहजम से बात कर रही है, क्या उनके लिए कोई बड़ी संभावना बनती हुई दिखाई पड़ सकती है? तो अपने आप में अब उत्तर प्रदेश में ये पूरा मामला चर्चाओं का विषय बन रहा है। अब इस पूरे मसले को लेकर आप कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं? पल्लवी पटेल का अतीक अहमद के घर पे जाना और उनको मरहूम पूर्व सांसद लिखना क्या बताता है? कमेंट करके जरूर आप बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें, लगातार कमेंट करते रहें। नमस्कार।